भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर देश में नफरत का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब जम्मू कश्मीर में पहुंची है और इसका लक्ष्य देश को जोड़ना है और जो नफरत का माहौल भाजपा और आरएसएस के लोगों ने देश में बनाया है उसके खिलाफ खड़े होना ही हमारा लक्ष्य है। That is bringing the people of India together. That is being loving and affectionate to the people of India is harming the interest of India. I don't understand it. I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation. And I can also see how it is defaming the nation. वहीं राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान पर सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ते हुए उनके सेना पर उठाए गए सवाल को दिग्विजय सिंह की निजी राय बताया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दी है, कांग्रेस ने देश की सभी संस्थाएं बनाई हैं। जब कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी तो उस वक्त भाजपा और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे और उनके नेताओं ने टू नेशन थ्योरी दी थी, लेकिन आज वो कहते हैं वो अलग है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वे उनका निजी मत है, कांग्रेस का मत नहीं है। कांग्रेस एक जनतांत्रिक पार्टी है और इसमें संवाद के लिए स्थान है, जबकि भाजपा और आरएसएस में संवाद का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना कुछ भी करे, इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। वहीं जब उनसे भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर चौधरी लाल सिंह को मंच साझा नहीं करने देने के सवाल किया गया तो उन्होंने इसके लिए खेद जताया। राहुल गांधी ने कहा कि वे चौधरी लाल सिंह की भावनाओं की सराहना करते हैं। उन्होंने यात्रा का स्वागत किया है। अगर यात्रा के दौरान उनसे किसी कृत्य से लाल सिंह या किसी अन्य को ठेस पहुंची है तो इसके लिए उन्हें खेद है। लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग। 90% of them are already in the Congress. So now I think there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side. So I don't know if you want me to Ada karo him, I will Ada karo him also. No problem. My respects to Ghulam Nabi ji. Daily Taskeen se and I apologize for any hurt that we may have caused either Lal Singh ji or Ghulam Nabi Azad ji.